My dear student, I am starting remaining part of chapter 9 for class 7 in science. Name of chapter is soil. In video 2, we study the soil types. अर्थात कितने प्रकार की मिट्टी होती है, यानी कि इसके टाइप प्रकार। बच्चों वैसे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉइल अलग अलग टाइप की होती है। जैसे सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर हम सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल। और कलर के आधार पर भी हम सॉइल को एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और बहुत सारे कलर होते हैं। लेकिन आपके चैप्टर में सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर सॉइल के टाइप को बताया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चों अब हम सबसे पहले तो ये जाने, आपको इससे पहले हमने पढ़ा रखा था कि भाई सॉइल कैसे फॉर्म हुई थी, है ना, चट्टानों के टूटने फूटने से है, और उसमें ह्यूमस जैसे पदार्थ मिलने से सॉइल का निर्माण हुआ था। अब हम जो बताएंगे, देखिए सबसे पहले कभी कभी सॉइल की डेफिनेशन आ जाती है, तो क्या कहेंगे हम? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। देखिए अर्थात रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का एक मिश्रण है सॉइल। क्या है? सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ द ह्यूमस एंड रॉक पार्टिकल्स। तो ये बात समझना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी होता है सॉइल की डेफिनेशन के लिए। अब देखिए, क्योंकि टॉपिक है हमारा सॉइल टाइप्स, तो टाइप ऑफ सॉइल नंबर 1 सैंडी सॉइल। आपने घरों को बनते हुए देखा होगा, तो उसमें रेत आता है। क्या आता है? रेत। सीमेंट में मिलने के लिए रेत आता है। तो रेत ही क्या है? सैंड। क्या है? सैंड। तो इस प्रकार जो रेत टाइप की मिट्टी होती है उसको सैंडी सॉइल कहा जाता है। बच्चों आप देखते हैं कि रेत के कण काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। यदि आप उसको एक तरह से महसूस करें, फील करें हाथ से, तो आपको लगेगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज़ के हैं जो दूसरी मिट्टियाँ हैं। इट कंटेन ग्रेटर प्रिपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल। इसमें बड़े बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा होता है, यानी कि बड़े पार्टिकल इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटे। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी टाइप की सॉइल, पहली तो सैंडी सॉइल हो गई, दूसरी क्या है? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो है बच्चों इसकी अपोजिट है, यानी कि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो इसमें बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं। इट कंटेन फाइन पार्टिकल्स इन हायर प्रोपोर्शन, यानी कि एक अनुपातिक रूप से देखा जाए तो इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों। और इस सॉइल को हम ब्लैक सॉइल या चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको रेतीली मिट्टी, तो इसको काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं बच्चों। अब यदि इन दोनों का मिश्रण कर लिया जाए, दोनों का मिक्सचर कर लिया जाए, सैंडी सॉइल का भी और क्लेई सॉइल का, तो एक तीसरे प्रकार की थर्ड टाइप की सॉइल बनती है लूमी सॉइल। क्या नाम है इसका? लूमी सॉइल। अर्थात कह सकते हैं कि लूमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल, यानी इट कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड फाइन पार्टिकल। यानी लगभग देखा जाए तो इसमें बड़े कणों का आकार और छोटे कणों का आकार वाले कण जो है वो समान रूप से होते हैं। अर्थात इस मिट्टी में बच्चों बड़े कण और छोटे कण समान मात्रा में होते हैं। यानी कि यही बात हो गई कि बड़े कण कहाँ से आएंगे? सैंडी सॉइल से, और फाइन पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? क्लेई सॉइल से। अब बच्चों ये तो 3 प्रकार मुख्य रूप से मिल जाते हैं। एक नदियों के आसपास, नदियों के किनारे एक और मिट्टी मिल सकती है जिसे सिल्ट कहते हैं। सिल्ट का अर्थ होता है गाद, समझे नहीं? तो ये जो गाद के यदि पार्टिकल देखा जाए तो ये दोनों के बीच के होते हैं, अर्थात सैंडी और क्लेई सॉइल के बीच के ही कण होते हैं ये भी। तो लेकिन नदियों के आसपास, रिवर बेड के आसपास मिलते हैं ये। क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट।
अर्थात क्ले और दूसरे प्रकार की मिट्टियाँ जो मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिल्ट। सिल्ट का भी मैंने बताया गाद। इट ऑक्योर एज द डिपॉजिट इन द रिवर बेड, यानी रिवर बेड के आसपास ये जमा होती हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल, यानी सिल्ट मिट्टी के कणों का आकार यानी कि सैंड और क्ले के बीच का होता है, समझे नहीं? अब आपने देखा होगा कि कई बार ड्राइंग के जो टीचर हैं आपसे क्ले सॉइल से, यानी इस वाली सॉइल से कुछ चीज़ें बनवाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनसे कई बार सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर बनवा लेंगे, यानी कि सॉइल में पानी मिला करके और उसको गूँथ करके है नीटिंग करके, और आप देखते हैं गूँथने के बाद आप देखते हैं कि उसको किसी भी आकार में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर का रूप धारण कर सकते हैं, कोन का रूप धारण कर सकती है, और स्पीयर का रूप धारण कर सकती है, सर्कल का रूप धारण कर सकती है, और भी बहुत सारे इससे साइज बनाए जा सकते हैं बच्चों। और आप देखते हैं अर्धन पिचर मिट्टी के घड़े वगैरह है, और आप देख रहे हैं कि दूसरी मूर्तियाँ वगैरह स्टैचू आदि इसी सॉइल से बनाए जाते हैं। कौन सी से? क्लेई सॉइल से, समझे? क्योंकि इसमें चिपकने की शक्ति काफ़ी होती है बच्चों, और इसको किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो आपने देखा बेलन के रूप में, सिलेंडर के रूप में, कोन शंकु के रूप में, और ये स्पीयर गोले के रूप में जैसे गेंद का आकार होता है, और ये सर्कल के रूप में, वृत्त के आकार के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो रही बात कि सॉइल को सॉइल में यानी क्ले सॉइल में वाटर मिक्स करके उसको एक तरह से जैसे आटा बनाते हैं, आटा मतलब आटे में पानी डाल करके उसको एक तरह से गूंथते हैं और उसको रोटी बनाते हैं। इस तरह से सॉइल को भी आप जो है एक तरह से उसको अनेक साइज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये तो रहा सॉइल टाइप्स। तो सॉइल टाइप में सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल और एक सिल्ट सॉइल भी मिल सकती है रिवर बेड के आसपास, रिवर बैंक के आसपास। अब देखिए अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो 2 में 9.4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ माने गुण, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल भी कह सकते हैं बच्चों। तो अब सॉइल के अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। तो पहला करेक्टर ले लेते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। देखो बच्चों पर्कुलेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्कुलेशन है क्या चीज़। देखिए आप सॉइल में पानी डालते हैं, इफ़ यू ड्रॉप द वाटर इन द सॉइल, तो सॉइल इसको एब्जॉर्ब करती है, समझे नहीं? तो ये जो एक तरह से सॉइल का एब्जॉर्प्शन है वाटर के लिए, वो क्या है? पर्कुलेशन है। मिट्टी में आपने पानी डाला, वो उसको सोख लेती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन। अर्थात एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन। अब देखिए पर्कुलेशन रेट क्या होता है। यदि मान लो जितना अमाउंट उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको आप लिए गए टाइम से डिवाइड कर दें तो वो पर्कुलेशन रेट आ जाता है। जनरली जो वाटर लेते हैं, वाटर की अमाउंट लेते हैं, वो लेते हैं मिलीलीटर में, और जो टाइम लेते हैं वो जनरली लेते हैं मिनट में। तो अब पर्कुलेशन रेट यदि आपको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे अभी बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए हमने 2 स्पॉट लिए जो 50 बाई 50 है, अर्थात 50 बाई 50 एक स्क्वायर बन गई। एक सॉइल पर आपने एक तरह से ये स्पॉट बना लिया सेंटीमीटर में, 50 गुणा 50 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, अर्थात लेंथ और ब्रेथ इसकी क्या रही? 50 लेंथ और 50 ही यानी 50 ही इसकी ब्रेथ हो गई। इतना आपने एक स्क्वायर टाइप की यहाँ पर एक तरह से मार्क किया, और ये निशान बना करके ये बनाया आपने अपने घर का जो फर्श है इस पर आपने एक निशान बना लिया। दूसरा निशान इसी आकार का 50 बाई 50 सेंटीमीटर का ये बनाया आपने मिट्टी में या कच्चे रोड पर, यानी कि अदर ऑन द कच्चा रोड। दूसरा जो निशान आपने इसी साइज़ का जो बनाया है वो कच्चे रोड पर बनाया है, और दोनों में सेम अमाउंट वाटर की लेकर के, यानी एक बोतल लेंगे, सेम
क्वांटिटी वाली, कैपेसिटी वाली, और दोनों से 1 बाई 1 करके पानी डालेंगे। यदि इसमें आपने डाला तो ये पानी वाटर फ्लो डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। जो आपने फर्श पर पानी डाला था बच्चों वो बह गया, लेकिन मिट्टी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, बहुत ही कम अमाउंट एब्जॉर्ब की, ना के बराबर उसने एब्जॉर्ब किया। और जो वाटर आपने कच्ची मिट्टी में डाला था, है अर्थात कच्चे रोड पर डाला था, वो सॉइल ने एब्जॉर्ब ज़्यादा किया, फ्लो नहीं हुआ, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ है। तो ये जो है वाटर एब्जॉर्ब बाय द कच्चा रोड। तो अब ये देखें कि पानी सोखा किसने, एब्जॉर्ब किसने किया, जो कच्चा रोड था। इसलिए पर्कुलेशन किस में ज़्यादा हुआ, कच्चे रोड पर पर्कुलेशन ज़्यादा रहा बच्चों। तो इस तरह से अब लिखा भी है मैंने, सो पर्कुलेशन इज़ मोर ऑन द कच्चा रोड। ठीक है, जिसने जितनी ज़्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब किया उसकी पर्कुलेशन ज़्यादा होगी बच्चों। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्कुलेशन रेट ये कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एट ए प्लेस वेयर वी कलेक्ट द सॉइल, यानी कुछ मिट्टी हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी स्थान पर, वी प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर। एक जैसे आप देखते हैं पानी वाले जो पाइप होते हैं जिनसे आप पानी वगैरह एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हो, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि डीप में इसको लगाएंगे इन द ग्राउंड। देखिए आप देखिए इस डायग्राम को देखेंगे बच्चों, तो इस डायग्राम में ये क्या है कि ये कोई पाइप है, ठीक है, और इस पाइप को 2 सेंटीमीटर नीचे तक ज़मीन में हमने धंसा लिया, 2 सेंटीमीटर डीप तक, और एक वाटर बोतल लेकर के जो 200 ml की है, 200 ml की है, या आप नाप करके पानी किसी मेजरिंग सिलेंडर से भी ले सकते हैं बोतल में, तो यह बोतल ही 200 मिलीलीटर की है, तो उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पानी इसमें डालेंगे पाइप में। ये बिखरना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए। तो अब ये सॉइल जो है इसको एब्जॉर्ब करेगी, और उसमें कितना टाइम लगा उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा, पर्कुलेशन रेट। तो पर्कुलेशन रेट इजकल टू होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है पर्कुलेशन रेट का, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर लिया आपने मिलीलीटर में और पर्कुलेशन टाइम लिया मिनट में। अब मान लीजिए 200 मिलीलीटर की बोतल थी ये, जिसको मिट्टी ने यानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया 20 मिनट में, यानी कि 200 मिलीलीटर वाटर को सॉइल के द्वारा कितने समय में एब्जॉर्ब किया गया बच्चों, 20 मिनट में। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा, तो 10 मिलीलीटर पर मिनट क्या हो गया, 10 मिलीलीटर पर मिनट क्या हो गया, पर्कुलेशन रेट। अर्थात पानी एब्जॉर्ब मात्रा को उसमें लिए गए टाइम से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है, पर्कुलेशन रेट। ठीक है बच्चों, तो हर सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा। यदि हम बात करें कि सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट बहुत तीव्र होता है, क्लेई सॉइल का सबसे कम होता है, और लूमी सॉइल का एक तरह से एब्जॉर्ब यानी कि एवरेज होता है, इन दोनों के बीच का होता है। तो मिट्टी का कणों का साइज जितना बड़ा होगा वो उसका पर्कुलेशन रेट जो है बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि बच्चों के क्लेई सैंडी सॉइल में जो है एक तरह से ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है इसमें, इस तरह से इसकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती है, और क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है बच्चों, और ह्यूमस भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये मिट्टी बहुत सूटेबल होती है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। लूमी सॉइल तो बहुत ही अच्छी है, दोनों के बीच का गुण होता है, ना तो इसमें बहुत सारे बड़े कण होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बीज यानी दोनों समान मात्रा में मिले होते हैं, तो एक तरह से ज़्यादातर क्रॉप्स इसमें कल्टीवेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 2। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन बच्चों वीडियो
ज़रूर देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन करके मुझसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।